ये माननीय अध्यक्ष जी किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, युवा विरोधी हैं। इन्होंने हमेशा इनके विरोध का काम किया है। ये कभी नहीं आ सकते। लेकिन मैं एक कहानी जरूर सुनाता हूँ। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको कि भगवान कृष्ण जब कालियाबन था, कालियाबन ने कहा था, और उसने कहा कि भगवान मेरे को वरदान दीजिए, भगवान मेरे को वरदान दीजिए कि ना मैं आदमी से मरूं, ना मैं किसी से मैं मरूं नहीं, मेरा के लिए वरदान दीजिए। भोलेनाथ देव उन्होंने वरदान दे दिया। अब मैं भी क्योंकि ब्रज से आता हूं तो मैंने देखा कि उनकी ये कहानी है, ये बड़ी विचित्र है। जब उन्होंने कहा तो मचकुंड भगवान को यह वरदान था कि वो सोएंगे लेकिन उनको कोई जगाएगा तो वो भस्म हो जाएगा, वो भस्म हो जाएगा। जब वो कालियाबन को भगवान कृष्ण लात मारते ही कालियाबन भस्म हो गया। ये कांग्रेस भस्म होने वाली है, राजस्थान से नहीं पूरे देश से। इनका पाप का गड़ा भर गया। ये कांग्रेस भस्म होने वाली है, ये कहीं चलने वाली नहीं है। पूरे देश से दिल्ली का परिणाम आएगा, देख लेना। कांग्रेस का जीरो से आगे बढ़ जाए तो देख लेना। और आपके यही कर्म इनको नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के सफर में अभी मात्र 1 वर्ष हुआ है। ये तो 1 वर्ष का दर्द है अध्यक्ष जी, 1 वर्ष का दर्द है, 1 वर्ष का दर्द है। 5 साल बाद सदन में नजर नहीं आएंगे। आज 4 साल पहले कह रहा हूं, 4 साल पहले कह रहा हूं, ये सदन में नजर नहीं आएंगे। इनकी संख्या बहुत कम होगी, नजर नहीं आएंगे 5 साल बाद। ये मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं। और मेरी बात को लिख लीजिए, मेरी बात को लिख लीजिए, धारीवाल जी आप भी लिख लीजिए, मेरी बात को लिख लीजिए। 4 साल बाद सदन में नजर नहीं आएंगे, नजर नहीं आएंगे, ये लिख देता हूं। 7 उपचुनाव हुए थे, ये आप नहीं सुनेंगे। 7 उपचुनाव हुए माननीय अध्यक्ष जी, इनको दिखा दी, नेता प्रदेश अध्यक्ष को भी दिखा दी, नेता प्रतिपक्ष को भी दिखा दी, और इनके बड़े नेता उनको भी दिखा दी। अरे कितनी सीट आई ये तो बता दो। अरे कितनी सीट आई दम भरने वाले। अगर ऐसे ही दम भरने वाले होते तो 7 में से 1 सीट नहीं आती, वो भी गलती थी, 1 सीट नहीं आती। मैं ये कहना चाहता हूँ 1 सीट नहीं आती। डोटासरा जी कहाँ चले गए? अभी यहीं थे। कहाँ चले गए अध्यक्ष जी? कहाँ चले गए? अभी यहीं थे, वो नजर नहीं आ रहे। उनको पता था। मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे व्यक्ति को जो एक किसान और मेरे जैसे परिवार में आता है, उसको नहीं बोलने के कारण, उनको मौका नहीं देने के कारण ये षड्यंत्र किया गया है, ये षड्यंत्र किया गया है। क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था तो वो हमारे हक से बोले थे, लेकिन ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, ये अंदरूनी लड़ाई है। ये उस बेटे को जिसको मौका दिया है, राजस्थान के इतिहास में पहली बार एक ऐसे समुदाय से और एक किसान परिवार से आने वाले व्यक्ति को इस मौके से वंचित करने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा गया है, एक षड्यंत्र रचा गया है। कि केंद्र के बजट में राजस्थान का कोई नंबर नहीं आया, नाम नहीं आया। अरे माननीय सदस्य, मैं आपको ध्यान से सुनने की जो बीमारी है, क्योंकि आप ध्यान से सुनते नहीं हैं, मैं उनके साथ यही सभी मान्य सदस्यों को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के लिए अति महत्वपूर्ण, और महत्वपूर्ण इसलिए कि राजस्थान के लिए पानी की आवश्यकता है। और इन्होंने जल जीवन मिशन में उनकी सरकार के समय में प्रदेश की दृष्टि से संपूर्ण देश में, पूरे देश में अंतिम पायदान पर खड़ी थी। राजस्थान अंतिम पायदान पर था, क्योंकि इस सरकार के चलते प्रदेश की जनता के घर जल पाने के सपने से वंचित रह जाती। क्योंकि जैसा सब जानते हैं
कि जेजेएम में भ्रष्टाचार के साथ साथ कार्य की गति भी धीमी थी और इनका कैसा उसमें काम था आप देख रहे हैं। इन्होंने जेजेएम में जिस तरह का घोटाला किया है वो आप सभी के सामने है। मैं 2025 जल मिशन समाप्ति पर लाखों घर इस योजना का लाभ लेने से चूक जाते। हमारे अनुरोध पर मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार है और ये हमारे अनुरोध पर जेजेएम की अवधि बढ़ाकर, क्योंकि उनको पता था कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने जेजेएम में किसी तरह का काम नहीं किया सिवाय भ्रष्टाचार के, कुछ नहीं किया। हमारी पहल पर 2028 तक बढ़ाने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तो कई बार बड़ी संजीदगी से काम लेते हैं, लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष की कुछ नहीं चली। आप नेता प्रतिपक्ष की कुछ नहीं चली, उनको वंचित किया। अरे इतने दबाव में तो मत आओ, इतने दबाव में जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक किसान के बेटे को वंचित कर दिया, एक ऐसे बेटे को वंचित कर दिया जो बोलने नहीं दिया। और ये कांग्रेस आज से नहीं, ये कांग्रेस आज से नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समय से ये दलित और पिछड़ों पर अन्याय करती आई है और वो ही आपके सामने आज सदन में पैदा करके बता दिया। अगर आज कोई दूसरा प्रतिपक्ष का नेता होता तो ये कांग्रेस कभी उसको बोलने से वंचित नहीं करती, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है।